तो बच्चों आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स के। थियरी हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी ये 4 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये बेसिकली VBR है जो हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे उसने बोला है कि इफ़ ही इज़ क्रॉसिंग अ रिवर वेयर द करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। करंट यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो हमको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिर उसने 4 चीज़ें हमसे पूछी हैं, ABCD। पहला ए उसने हमसे क्या पूछा है वो हम देख लेते हैं कि उसने हमसे पूछा है कि इन व्हाट डायरेक्शन विल हिज बोट बी हेडेड इफ़ ही वांट्स टू रीच अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कहाँ पहुँचना चाहता है, डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट पहुँचना चाहता है। ठीक है, यानी वो पहले पार्ट में क्या करना चाहता है, वो ड्रिफ्ट को ज़ीरो करना चाहता है बच्चों। तो ड्रिफ्ट को ज़ीरो करने के लिए थीटा क्या होना चाहिए, वही उसने हमसे पूछा है कि अगर ड्रिफ्ट ज़ीरो करना है तो उसके लिए थीटा क्या होगा, यही उसने हमसे पूछा है। तो आइए देखते हैं उसको फिर हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अब देखो डिस्टेंस, ड्रिफ्ट ज़ीरो करने की कंडीशन क्या है। एक कंडीशन तो ये है कि जो VBR है यानी हाथ पैर मारने की जो स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए नदी की स्पीड से। क्या यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ, सेटिस्फाई हो रही है। हाथ पैर मारने की स्पीड ज़्यादा है नदी की स्पीड से। तो उस केस में फिर साइन थीटा क्या होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए हमारा VR अपॉन VBR। ठीक है, यही फार्मूला था ड्रिफ्ट ज़ीरो की कंडीशन। यहाँ पे VR क्या है, VR2 है और VBR क्या है, VBR4 है। तो ये क्या आ जा रहा है 1/2। तो साइन थीटा आ जा रहा है 1/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा 30 है, मतलब डायग्राम कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये y एक्सिस ले लिया और उसको हाथ पैर कैसा मारना पड़ेगा, ऐसा मारना पड़ेगा, यानी दिस विल बी VBR और ये एंगल जो इसी को हम थीटा बोलते हैं और यही थीटा हमारा क्या है 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो दैट्स आवर आंसर। यानी कि नदी के फ्लो के साथ उसका एंगल कितना होना चाहिए, अगर ये एंगल 90 है तो नदी के फ्लो के साथ प्यारे बच्चों, नदी के फ्लो के साथ उसका एंगल 120 डिग्री होना चाहिए और y एक्सिस के साथ उसका एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो हम बोलेंगे ही शुड स्विम एट एन एंगल ऑफ 30 नहीं 120 लिख देता हूँ मैं, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ द रिवर फ्लो। यानी रिवर फ्लो की डायरेक्शन के से कितने एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे उसको हाथ पैर मारना चाहिए, स्विम करना चाहिए। ये हमारा VR था, तो ये एंगल हमारा हो गया 120 डिग्री। तो यही था हमारे पहले पार्ट का आंसर, पार्ट A का आंसर। पार्ट A हमने सॉल्व कर लिया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D भी सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये बाकी के पार्ट्स भी ट्राई करें, देखिए आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हुए तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। पहले आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए स्टूडेंट्स तो फिर आप पॉज करके ये स्लाइड भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। इतना आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आ रहे हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है ये देखते हैं। वो कह रहा है कि इफ़ विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 4 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन गिवन इन पार्ट A। पार्ट A में जो कंडीशन दी है उस हिसाब से ये किस तरह से जो है वो कर सकता है। तो आइए देखते हैं पार्ट B में। तो विड्थ ऑफ द रिवर 4 किलोमीटर है, यानी W जो है वो 4 किलोमीटर है। और अभी अभी हमने देखा कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो 2 किलोमीटर पर आवर है और जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर यानी स्टिल वाटर वाला वो कितना है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है। ये डेटा हमने देखा था। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या बोला एग्जैक्टली कि इफ़ विड्थ ऑफ रिवर इज 4 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल द मैन टेक टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट A। तो पार्ट A के हिसाब से T जो है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो क्या होता है डिस्टेंस, T इज इक्वल टू W अपॉन VBR कॉस थीटा। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिवर क्या है, 4 है, 4 किलोमीटर, और ये है VBR कॉस थीटा। VBR कितना है, 4 है। और पिछले पार्ट में यानी पार्ट A में थीटा क्या निकल के आया था,
थीटा 30 डिग्री निकल के आया था हमारा, तो वही हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कॉस 30। पार्ट ए की कंडीशन यूज़ करते हुए हम टाइम की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos 30 की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, √3/2। तो हम यहाँ पे √3/2 का उल्टा कर देंगे, जो कि हो जाएगा 2/√3। और ये किस में आएगा, आवर में। क्यों, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर में है डेटा और ये जो नीचे डेटा है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो अल्टीमेटली आंसर किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे। दिस इज़ द आंसर टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब पार्ट सी में हम आते हैं। पार्ट सी में उसने क्या बोला है कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ़ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम एंड व्हाट इज़ दिस मिनिमम टाइम। ठीक है, तो नदी को वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है, तो किस दिशा में उसको जाना चाहिए। ठीक है, और ये मिनिमम टाइम क्या होगा। तो आइए देखते हैं पार्ट सी को सॉल्व करके। तो पार्ट सी में डियर स्टूडेंट्स मिनिमम टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें तो अच्छे से पता है कि फॉर टाइम टू बी मिनिमम थीटा शुड बी इक्वल टू 0, है ना। यानी एग्जैक्टली उसको किधर हाथ पैर मारना पड़ेगा, उसको हाथ पैर इस दिशा में मारना पड़ेगा, इस तरह से। तो वो मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस कर लेगा, वो इस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा और वो नदी पार कर लेगा। वो मिनिमम टाइम की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है टी मिनिमम का जो फार्मूला है वो है W/VBR, है ना। W की वैल्यू 4 दी हुई है और VBR हमें क्या दिया, आप यहाँ देखिए VBR भी 4 दिया हुआ है। तो VBR भी 4 है, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 आवर, 1 घंटा डिस्टेंस उसको लगेगा। ये जो मिनिमम टाइम की वैल्यू है, मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी 1 आवर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, यही था आंसर पार्ट सी का। अब पार्ट डी में आते हैं। पार्ट डी में वो क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि भाई 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम जाना है और वापस से उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। यानी कहने का मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि अल्टीमेटली वो बोल ये रहा है कि अगर मान लीजिए ये हमारी नदी है इस तरह से और ये नदी बह रही है सच दैट रिवर वेलोसिटी किधर है, मान लो रिवर इस तरह से बह रही है, ये हमारी रिवर वेलोसिटी है। ठीक है, तो रिवर वेलोसिटी तो उसने हमको बोला हुआ है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने बोला है कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये सपोज़ पॉइंट ए है और ये सपोज़ पॉइंट बी है। अब उसने बोला यह है कि पहले वो कहाँ जाना चाहता है, अप स्ट्रीम जाना चाहता है और फिर वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आना चाहता है, सच दैट ए से बी की दूरी क्या है, वो उसने बोला है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम, 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम बोला है एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि ये जो दूरी है डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है, ये 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम जाना है उसको और फिर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं TAB और इसको हम बोल सकते हैं TBA। तो जो टोटल टाइम है वो क्या होगा, TAB प्लस TBA। ठीक है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये अप द स्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और जो नेट वेलोसिटी होगी उसकी वो होगी डिस्टेंस VBR माइनस VR, ये नेट वेलोसिटी होगी। प्लस वापस आते टाइम पे तो डिस्टेंस वही रहा लेकिन स्पीड इस बार क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी उसके हाथ पार मारने की स्पीड और नदी की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो भाई ये अप स्ट्रीम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम हो गया, दोनों का टाइम हम ऐड कर देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो डिस्टेंस, तो VBR कितना है 4 - 2 और ये हो जाएगा 4 + 2। ठीक है, दैट्स इट डिस्टेंस। इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिए तो जो टोटल टाइम हमारा निकल के आएगा वो आएगा 1 + 1/3 विच इज़ नथिंग बट 4/3 आवर। 4/3 आवर, आप चाहें तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिनट में भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, तो इंटू 60 कर दो, मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था इसका चौथा पार्ट, यानी पार्ट डी हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पार्ट सी सॉल्व किया और यहाँ हमने पार्ट बी सॉल्व किया। तो उम्मीद है कि ये चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी डाउन कर लो, एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लो, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लो। इसी के साथ साथ ये चारों पार्ट हमारे हो गए। अब चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल, लेकिन उसके पहले आप ये कॉपी कर लो। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं अपना अगला सवाल। आप चाहें तो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और ख़ुद इसको ट्राई कर सकते हैं। विड्थ ऑफ अ रिवर इज़ 30 मीटर, यानी जो रिवर का विड्थ है वो हमें दिया हुआ है और वो हमें कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, ये रहा रिवर का विड्थ। आगे उसने बोला है रिवर वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो हमें दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड।
एंड रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो रोइंग वेलोसिटी ऑफ बोटमैन है ये एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, जो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है वो, मेक द वेलोसिटी डायग्राम फॉर क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए उसका वेलोसिटी डायग्राम बनाओ। तो नदी को अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो हमें अच्छी तरह से पता है प्यारे बच्चों कि नदी को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करने के लिए हाथ पैर किधर मारना पड़ेगा, हाँ हमारा VBR हमें ऐसा चाहिए, y एक्सिस के लॉन्ग, थीटा 0। तो इस केस में वो मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस कर लेगा। तो ये रहा उसका वेलोसिटी डायग्राम। तो ये वेलोसिटी डायग्राम हमने बना दिया। अब आगे बोला है कि देन फाइंड दिस शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम फाइंड आउट करो, तो वो भी हम कर सकते हैं। टी मिनिमम को फॉर्मूला लगा दो, W/VBR, ठीक है। W क्या है यहाँ पे 30 है और VBR क्या है 5 है, तो ये हो गया 6 सेकेंड। सब कुछ मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आया, यानी 6 सेकेंड आया। ये था मिनिमम टाइम। और उसने क्या बोला है, नेट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन भी निकालना है, बोटमैन का नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी यानी क्या डियर स्टूडेंट्स, VB। तो VB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, VR शो करना पड़ेगा। तो चलो इस डायग्राम में मैं शो कर देता हूँ VR, और इनका जो रिजल्टेंट है वही हमारा VB है, यानी दिस इज़ अवर VB, यही हमारा VB है। ये जो हाइपोटेन्यूस दिख रहा है वो VB है, ठीक है। VB इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी नेट वेलोसिटी। अब देखो हमें VBR और VR पता है, तो हम VB निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि VR हमको 4 दिया हुआ है, यानी ये हमको 4 दिया हुआ है, और VBR 5 दिया हुआ है। तो ये 5 है तो मतलब ये 5 है, ठीक है। तो अगर ये 4 है ये 5 है, तो फिर हाइपोटेन्यूस की लंबाई क्या होगी, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि VB इज़ नथिंग बट √VR² प्लस VBR का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दी डियर स्टूडेंट्स, VR का स्क्वायर यानी 16 प्लस VBR का स्क्वायर यानी 25। इसको ऐड करके जो भी आएगा मेरे ख्याल से 41 आता है, √41 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ बोट का मैग्नीट्यूड है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो। और उसका जो आखिरी पार्ट है वो क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर क्या होगा। इस केस में जो ड्रिफ्ट होगा वो ड्रिफ्ट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। ड्रिफ्ट अगर इस लाइन के अलोंग हो जाएगा तो वो यहाँ कहीं तो भी पहुँचेगा, और ये उसका होगा ड्रिफ्ट अलोंग द रिवर। यही एक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ड्रिफ्ट के लिए हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रिफ्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ VR रिस्पॉन्सिबल है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि VBR का इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं है नदी के अलोंग, सिर्फ और सिर्फ कौन उसको ड्रिफ्ट करवा रहा है, ये ड्रिफ्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ B का x कंपोनेंट इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो भाई नेट वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो बेसिकली VR है इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, और ये जो VR है वो हमको कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये रख दिया हमने 4 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो हम निकाल चुके हैं, विच इज़ 6 सेकेंड। दिस इज़ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। यहाँ 6 रख दो, ये हो जाएगा 6 4 जा 24 मीटर। दिस इज़ द ड्रिफ्ट। तो देखा ये पहला पार्ट हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, यानी पार्ट A हमने अभी अभी सॉल्व कर दिया। फिर हम पार्ट B और पार्ट C भी सॉल्व करते हैं। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहूँगा कि आप पहले पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए डियर स्टूडेंट्स तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, यानी पार्ट B की ओर बढ़ते हैं उसके बाद हम। अब हम बच्चों देख रहे हैं इसका पार्ट B। पार्ट B में उसने क्या बोला है कि कैन द बोटमैन रीच अ पॉइंट जस्ट ऑपोजिट ऑन द अदर शोर। क्या एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे वो बोटमैन पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता है, यानी कि वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। क्या वो पहुंच सकता है। अब हमको कंडीशन पता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए हाथ पैर मारने की स्पीड जो है वो नदी की स्पीड से ज़्यादा चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रहा हमारा डेटा, इसको देखिए आप और बताइए। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यस, दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब यस
द बोटमैन कैन रीच द एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। ड्रिफ्ट जीरो हो सकता है, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो आगे उसने बोला है कि इफ़ यस देन मेक द वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंचना है, तो हमको तो पता है कि उसके लिए कंडीशन क्या है, साइन थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, वो होता है वी आर अपॉन वी बी आर। वी आर यहाँ क्या डिस्टेंस 4 है और वी बी आर जो है वो 5 है। तो थीटा यहाँ से निकल के आ गया, थीटा साइन इनवर्स 4/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर थीटा इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स 4/5। इतना लिख के भी छोड़ दिया तो हमारा काम हो जाएगा। इतने एंगल पे उसको हाथ पैर मारना पड़ेगा, यानी अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो उसको हाथ पैर इधर मारना पड़ेगा थीटा एंगल के साथ, सच दैट थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स 4/5। इतने एंगल पे हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो फिर उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो किधर होगी, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, देखिए हमको तो पता है कि नदी की वेलोसिटी इस तरफ है वी और उसकी नेट वेलोसिटी जो है वो वी इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा क्या है वी है। ठीक है, तो इस तरह का मामला हुआ, ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम। तो आगे उसने क्या बोला, द डायरेक्शन इन विच ही शुड रो हिज बोट एंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। इस केस में टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा डिस्टेंस, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर जो है वो क्या होता है, वो होता है टाइम इज़ नथिंग बट व्हाट W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये हमारा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर होता है। W क्या है, आइए देखते हैं। विड्थ है 30 मीटर, तो ये मैंने रख दिया 30, और यह है वी बी आर कॉस थीटा। वी बी आर क्या है, वी बी आर 5 है और कॉस थीटा हमें चाहिए, तो हमारा कॉस थीटा क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए साइन थीटा हमारा 4/5 है ना, साइन थीटा 4/5 है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा साइन थीटा 4/5 है। तो पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। तो साइन थीटा इज़ 4/5, यानी कुछ इस तरह की बात है। साइन थीटा 4/5 है। अगर ये 4 है ये 5 है तो ये क्या होगा, डिस्टेंस 3 होगा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा हम लिख सकते हैं 3/4। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉस थीटा की जगह पर लिख दे रहा हूँ 3/4। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। तो ये 3 × 10 = 30 कट जाएगा, और ये 5 × 2 = 10, और ये अल्टी पल्टी खा के ये हो जाएगा 8 सेकेंड। यानी इस केस में टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या है, 8 सेकेंड है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो देखा आपने डिस्टेंस, ये 8 सेकेंड हमारा निकल के आ गया टाइम। और क्या निकालना है मैं आगे वो देख लेते हैं हम। बस इतनी चीज़ें निकालनी थी। तो ये था हमारा पार्ट बी। इसके बाद हम पार्ट सी देखेंगे, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लें, और एक बार ये स्लाइड कॉपी डाउन कर हो जाए तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट में क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रो 10 मीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि उसको करना क्या है वो बेसिकली हम देख लेते हैं। करना वो ये चाह रहा है, 10 मीटर अप द स्ट्रीम जाना चाह रहा है एंड देन बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर नदी उधर बह रही है, ये वी आर है मान लो, तो वो पहले अप द स्ट्रीम जाना चाह रहा है 10 मीटर, और फिर वापस आना चाह रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, सच दैट ये डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। ऐसा भी अभी हमने देखा भी है, आप चाहें तो कर लें फिर आगे का सॉल्व। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल टाइम टेकन इज़ नथिंग बट TAB प्लस TBA, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नेट स्पीड जो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी VBR माइनस VR, और दूसरे केस में टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि हो जाएगा VBR प्लस VR। वैल्यू सारी आपको पता है, यहाँ पुट कर दे, जो फाइनल आंसर है वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। ये उम्मीद है कि ये तीनों पार्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये कॉपी कर लें। इसको पार्ट सी आप बोल के कॉपी डाउन कर सकते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से देखेंगे अगला सवाल। क्या बोला है, विड्थ ऑफ ए रिवर इज़ 30 मीटर। यानी W जो है वो हमको कितना दिया हुआ है, W हमको दिया हुआ है 30 मीटर। और क्या बोला है, रिवर वेलोसिटी इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी VR जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, एंड रोइंग वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। रोइंग वेलोसिटी यानी हाथ पैर मारने की वेलोसिटी, यानी VBR वो हमको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड।
एट 37 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर करंट। यानी पहले मैं आपको रिवर करंट दिखाता हूँ। तो रिवर करंट बेसिकली इधर है, ठीक, ये हमारा वी आर है। रिवर करंट के साथ एंगल कितना बन रहा है, 37 का एंगल बन रहा है। वह एंगल कौन बना रहा है भाई, ये एंगल कौन बना रहा है, ये एंगल वी बी आर बना रहा है। यानी वी बी आर जो है ना, जहाँ कहीं भी वो है, मान लीजिए वो यहाँ है, तो वी बी आर जो एंगल बना रहा है, ये वी बी आर है। ये जो एंगल नदी के साथ बना रहा है वो एंगल हमें दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। तो उसने क्या बोला है फिर, तो उसने बोला है कि पार्ट ए में उसने बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, और दूसरे पार्ट में बोला है ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन व्हाइल रीचिंग द अदर शोर। तो टाइम निकालना है और ड्रिफ्ट निकालना है, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जब हम नेट वेलोसिटी की यहाँ बात करेंगे ना, जब हम यहाँ पे नेट वेलोसिटी की बात करेंगे तो नेट वेलोसिटी कैसे निकलेगी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से ऐसे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा और ये हमारा वी होगा, वी यानी नेट वेलोसिटी, यानी अल्टीमेटली बोट वी के अलॉन्ग मूव करेगी और आगे जाके ड्रिफ्ट भी मिलेगा हमें, ठीक है। अब नेट वेलोसिटी का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा और नेट वेलोसिटी का एक वाई कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। तो उसको पता लगाने का एक आसान तरीका ये है कि वी बी आर को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। किसको, वी बी आर को। तो वी बी आर को जब हम दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो वी बी आर का एक कॉम्पोनेंट ऐसा हो जाएगा और वी बी आर का दूसरा कॉम्पोनेंट ऐसा हो जाएगा। ये वी बी आर को हमने दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया, ये वाला हो जाएगा वी बी आर कॉस 37 और ये वाला हो जाएगा वी बी आर साइन 37, ठीक है। अब ये नदी पार कराने के लिए, यानी कि हमको तो पता है कि ये नदी है जिसकी विड्थ क्या है W, तो नदी पार कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर की जब बात आएगी तो हम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर W अपॉन, अभी देखिए वैसे तो फार्मूला हमारा है W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, पर वो फार्मूला इस केस में वैलिड नहीं है ना, क्योंकि वो हम कब लगाते थे, जब नदी ऐसे होती थी, वाई एक्सिस ऐसा होता था और हाथ पैर बंदा इधर मारता था, वी बी आर ऐसा होता था, तब ये एंगल थीटा लेके हम W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा लगाते थे। लेकिन अभी तो वैसे हालात नहीं है, अभी तो वी बी आर किधर दिया, वी बी आर उधर दिया हुआ है, तो फिर इसीलिए मामला थोड़ा यहाँ पे अलग हो जा रहा है और हम अपना वो पुराना फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए हम W अपॉन वी बी आर कॉस थीटा नहीं लगाएंगे, हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे वाई के अलॉन्ग कौन सा कॉम्पोनेंट है, वही हमें देखना है बस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से वाई के अलॉन्ग जो कॉम्पोनेंट है वो वी बी आर साइन 37 वाला कॉम्पोनेंट है, तो वही रख देंगे हम यहाँ पे। W की वैल्यू हमें पता है 30 है, वी बी आर हमें पता है 5 है, व्हाट इज़ साइन 37। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि जब ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 37 है ना, तो 37 के सामने वाला साइड 3 होता है, नीचे वाला 4 होता है और हाइपोटेनस 5 होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो साइन 37 क्या होगा, 3 अपॉन 5 हो जाएगा, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, 10 सेकेंड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है। आप देखिए ड्रिफ्ट ऑफ द बोटमैन वाइल रीचिंग द अदर शोर। तो अभी ड्रिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वो हम बड़े ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ड्रिफ्ट के लिए इन दोनों का सम लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये दोनों जो है वो राइट हैंड साइड को लग रहे हैं, तो दोनों आपस में एडअप हो जाएंगे और बंदे को ड्रिफ्ट करवाएंगे, यानी एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेस करवाएंगे, ठीक है। तो अब ड्रिफ्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो नेट स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस इज व्हाट, वी आर प्लस वी बी आर कॉस 37 टाइम इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और वो टाइम कौन सा टाइम है, यही वाला टाइम हम यहाँ उठा के पुट कर देंगे, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। जितना टाइम हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए लग रहा है उतना ही टाइम वर्टिकल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए लग रहा है, या जितना वर्टिकल के लिए लग रहा है उतना ही हॉरिजॉन्टल के लिए लग रहा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे। तो वी आर की वैल्यू क्या है, वी आर जो है वो 2 है, प्लस वी बी आर कॉस 37, वी बी आर क्या है 5 है, एंड व्हाट विल बी कॉस 37। इस ट्राइंगल से आप देखिए कॉस 37 क्या होगा, बेस अपन हाइपो यानी 4/5, ये ऐसा हो जाएगा, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इनटू टाइम करना है यानी इनटू 10 करना है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 6, 6 इंटू 10 इज 60 मीटर। 60 मीटर इज अवर ड्रिफ्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस।
और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज़ नथिंग बट 10 सेकेंड्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, किस तरह से सॉल्व करना है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा हटके सवाल था। ये हटके इसलिए हो गया था क्योंकि हाथ पैर मारने की जो दिशा है वो कुछ अलग ही है, इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ा। तो हम ट्रेडिशनल फार्मूला में जो जनरल फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। वी बी आर के 2 कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करके देखेंगे कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग नेट स्पीड क्या है और वाई के लॉन्ग नेट स्पीड क्या है, और उस हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये है अगला सवाल, और ये आज का आखिरी सवाल है। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपको सॉल्व करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछला सवाल हमने जो सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसा ही, हूबहू वैसा ही सवाल है। तो अभी ये आपको अटेम्प्ट करना है, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट का जो आंसर है वो है 10 सेकेंड, और जो दूसरे पार्ट का आंसर है वो 50 मीटर। ये दोनों आप क्रॉस चेक कीजिए, आप सॉल्व करिए, क्रॉस चेक कीजिए आपका आंसर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। दिस इज़ योर होमवर्क, एंड इन केस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, डू लेट मी नो, आई विल गिव यू द सोल्यूशन, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, रिवर बोट प्रॉब्लम यहाँ समाप्त होता है। ना सिर्फ रिवर बोट प्रॉब्लम, बल्कि पूरा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन यहाँ समाप्त होता है। यानी इसी के साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हुआ, और हम अब अगले लेक्चर में जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर हमारा क्या है बच्चों, बोलिए आप। हाँ, नया चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम शुरू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए हम इतना बस करते हैं। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर लें, एंड डू ट्राई टू सॉल्व इट। ओवर एंड आउट।